निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। उल्लंघ्य सिंधो शबिनं शरीरं व्यासोकवन्यं जनकात्मजायै आदाय तैनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। उपस्थित इस विद्यालय परिवार के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे वाम पार्श्व में विराजमान संरक्षक श्री पालीवाल जी, दाहिने भाग में विराजमान श्री इस विद्यालय परिसर को जो संभाल रहे हैं प्रबंधक जी, एवं विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जो हैं धनराज जी तिवारी, धन प्रकाश जी तिवारी, और सम्मानित जो गुरुजन विराजमान है सामने, एवं लाडले प्यारे दुलारे के बालक बालिकाएं, अत्यंत सौभाग्य का विषय है। अभी पूज्य श्री पालीवाल जी चर्चा कर रहे थे, साकेतवासी पंडित श्री राम सहाय जी शर्मा, वो साकेतवासी अवश्य नहीं, उनका तन मन प्राण इस विद्यालय में समाहित है। बात रह गई महापुरुषों की कीर्ति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको सप्राण कैसे रखा जाए, इसको ज्वलंत जागृत कैसे रखा जाए। महापुरुष कुछ भी व्यवस्था कर जाते हैं, उसका उत्तर वहन हमको करना है, और इसकी शिक्षा हम हनुमान जी महाराज से ले सकते हैं। विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां से देश के लिए ऊर्जा प्रस्तुत होती है। अगर विद्यालय में प्रमाद हो जाए तो हमारा भारत भारत नहीं रहेगा। भारतवर्ष की नींव एक शिक्षा है। हमारे भगवान श्याम सुंदर जब विद्यार्थी बन करके वहां गए तो पालीवाल जी वहां कुलपति की व्याख्या है। उस समय कुलपति थे सांदीपनी। अभी सुनकर के प्रसन्नता हुई कि 4600 छात्र, इनकी उपस्थिति बहुत ही महनीय है। कुलपति किसको कहते हैं? बोले यो मुनि नाम 10 सहस्त्रम अन्न पानादि पोषणात् सवई कुलपतिम ब्रूते। जो 10,000 छात्रों के शिक्षा का उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, अब व्यवस्थाएं नहीं हुई ऐसी। अन्न पानादि पोषणात्, उन विद्यार्थियों को अन्न पानादि पोषण करने के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था करके जो रखता था उसको कुलपति कहते थे। आपकी भाषा में आज वाइस चांसलर हैं वो। तो 10,000 छात्रों की जो व्यवस्था करें, लेकिन उस युग से द्वापर से कलिकाल तो बहुत निम्न तरीके से आ गया। तो ये जो विद्यालय है, हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जब सुना हमने सोचा कि 2-3 हजार छात्र होंगे मिला करके, लेकिन 4600, ये बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा का मुख्य स्तर है, जिसको भी विद्यावान बनना है, एक मंत्र है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। भगवान ने नारद जी को कहा ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना होते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य धरातल है, आधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान माने जानकारी हो जाए, और विज्ञान का अर्थ होता है, एक छंद पढ़ा होगा, बाल समय रवि भक्ष दियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी बालक हैं, 6 घंटे के हैं। 6 घंटे के हनुमान जी पृथ्वी से उछाल मार करके और सूर्य का भक्षण कर लिए, लेकिन आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विज्ञान कहता है कि सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, और हनुमान जी 6 घंटे के और सूर्य को निकल लिए। ये बात बुद्धि में नहीं आती, लेकिन जब तक अटेगी नहीं तो कोई बात स्वीकार करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमारा भारतीय वाङ्मय, हमारा भारतीय वेद, हमारा भारतीय विज्ञान, हमारा भारतीय भाषा, हमारा भारतीय संयम, ये भगवान ने नहीं काट पाया। अब देखें आप, हनुमान जी ने कैसे सूर्य को निकला। आप एक 0 वाट का बल्ब लगाइए, अंधेरे में तो वो प्रकाश देगा, आपको लोटा दिखाई देगा, आपको अपनी माला टंगी दिखाई देगी, आपको चंदन श्री, आपका चश्मा, आपका छड़ी छत्र बैत दिखाई देगा, दे देंगे। लेकिन उसी समय में आप
0 वाट के बल्ब के सामने एक 100 वाट का बल्ब लगा दीजिए, तो 100 वाट के बल्ब के सामने वो 0 वाट का प्रकाश उसमें लीन हो जाएगा। भगवान सूर्य का तेज, हनुमान जी पढ़ने गए, भानुसो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान क्यों फिर फारसो। सूर्य भगवान ने कहा देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते हैं। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे। बोले व्यवस्था ही नहीं, एक तो हम खड़े नहीं होते, हमारा रथ जो है बड़ी द्रुत गति से चलता है और रथ में जगह नहीं है, 2 सीट है, हमारा सारथी। तो हनुमान जी ने कहा हम आपसे पढ़ेंगे, हम उल्टे पढ़ेंगे। पाछले पगनगम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कभी बालक निहार को। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी भी उल्टे चलते हैं, बचपन में पीछे चलते हैं और चक्कर लगाते हैं, उनको दिक्कत नहीं, उनका बैलेंस क्लियर कंप्लीट रहता है। हनुमान जी महाराज ने 64 विद्याओं को उल्टे चल के पढ़ा। अब आप विचार करें कि हनुमान जी में कैसी ऊर्जा थी, वो क्या था। तो हनुमान जी में केवल ब्रह्मचर्य था, केवल ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य संस्कारों से, गुरुजनों की सेवा से। पैसा देकर के कोई पढ़ेगा ये तो निकृष्ट पढ़ाई है। गुरु शुश्रूषा या विद्या पुष्कलेन धनेन वही। हमें हमारे गुरुजनों में गुरु भाव आना चाहिए, और गुरुजनों में इन बेचारे जो कोमल कोमल पत्तियां तितलियां हैं, ये इनके पोषण के लिए, इनमें वास्तव में ज्ञानार्जन के लिए ऊर्जा प्रकट करनी चाहिए। ये अन्योन्याश्रय संबंध है गुरु शिष्य का, छात्र और अध्यापक का। तो हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य इतना पुष्ट है, ब्रह्मचर्य संस्कारों से आता। भगवान ने कहा ही आधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान माने जानकारी, विज्ञान माने खोज। किसी विद्यालय में कोई पीएचडी करता, कोई रिसर्च करता, कोई आविष्कार करता, ये विज्ञान है। और विज्ञान कहता है कि सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी छोटी है, बात समझ में नहीं आती। हनुमान जी महाराज ने बचपन में 6 घंटे गए हैं, मध्यरात्रि जन्म हुआ हनुमान जी का, और सवेरे 6 बजे का सूर्य निकल गए। इसीलिए उनका ब्रह्मचर्य इतना प्रकाशित है, इतना ओजस्वी है, इतना तेजवान है, वो सूर्य के प्रकाश को भी न्यून करता है। यह बाल समय रवि भक्ष लियो। सारी की सारी विद्याएं, कहीं भी हनुमान जी पहुंच जाएं, इंद्र के दरबार में पहुंचे, इंद्र बहुत बड़ा संगीत का ज्ञाता है, लेकिन हनुमान जी सामवेद के जानकार हैं। जो 4 वेद हैं आपके यहाँ, वेदानाम सामवेदोस्मि। भगवान विभूति योग में कहते हैं कि वेदों में सामवेद हम हैं, और सामवेद के परम पूर्ण आचार्य हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है, हनुमान जी की जो आजकल हम लोग उपासना करते हैं, क्योंकि न तो बुद्धि है, न विद्या है, न बल है, अगर तीनों चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे और हमने उसका अनुपालन किया और हमने प्रयोग किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम विद्यालय नहीं गए कभी, किसी विद्यालय में हमसे कोई पूछे बाबा जी आपके पास कोई किसी, एक बार आधार कार्ड बनना था तो मार्कशीट मांगी गई, भैया हमारे पास मार्कशीट ही नहीं थी। लेकिन बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ा, बचपन से उसमें लिखा बल बुद्धि विद्या देव मोही। तुम किसी अध्यापक से मांगो, किसी देवता से मांगो, किसी गवर्नमेंट से मांगो, आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के सामने बैठ जाओ, और हनुमान जी में वर्तमान क्रिया का बोध है। कोई नहीं कहता कि हनुमान जी थे। हम कह सकते हैं गांधी जी थे, पंडित रामसाय शर्मा जी थे, लेकिन हनुमान जी में तत्काल क्रिया का बोध होता। हनुमान जी हैं और इस युग में नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, इस सतयुग से लेकर के। और भगवान का वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जिस समय ठाकुर जी हमारे साकेत जा रहे थे, भगवती पार्वती ने अंतिम प्रश्न पूछा भगवान शंकर से, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। समग्र प्रजा को लेकर के राघव अपने धाम कैसे गए। तो वहां सब लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन हनुमान जी आनंद से बैठे। लक्ष्मण जी पहले जा चुके थे भगवान के। तो छोटे भाइयों ने पूछा, आंजनेय आप साकेत नहीं चलेंगे? बोले नहीं, यहाँ किसके लिए रहेंगे आप? बोले यावत वीर कथा लोगे तावत चरिष्यन्ति महीतले। जब तक एक भी राम नाम जापक इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक हनुमान जी पृथ्वी नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी अभी भी 500-400 वर्ष की बात है, चित्रकूट में गोस्वामी जी को साक्षात्कार हुआ, उनका मार्गदर्शन हुआ। तो हम बच्चों को, आज शनिवार है, यही केवल अनुरोध करेंगे और सबसे प्रार्थना करेंगे, एक हनुमान चालीसा पाठ। अब आपकी आवश्यकता है 5 करो, 11 करो, 108 करो, एक हनुमान चालीसा पाठ प्रातः काल होना ही चाहिए। उससे 2 काम होंगे। हनुमान जी की जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि देश बड़े विप्लव से गुजर रहा है, उनका नाम संकट मोचन है। भगवान लिखा है कि भगवान, दुनिया के काम बिगड़ते हैं तो भगवान आते हैं, तो जब भगवान के काम बिगड़ते हैं तो हनुमान जी आते हैं। काज महाराज के समाज साज साजे हैं। तो ये भगवान का कार्य बिगड़ा हुआ है। देश किसका है? ये पृथ्वी किसकी है? ये ब्रह्मांड किसका है? ये सब परमात्मा का है। अब भाई मान लीजिए
पालीवाल जी इस संस्था में हम तो इनको दूसरे पंडित राम सहाय के स्वरूप में देखते हैं, जिनका सब कुछ समाहित हो गया। अभी बताए लोग उनका माता जी का, उनके जेवर, उनकी जमीन, उनका धनदान, इसी को सर्वतोभावेन समर्पण कहते हैं। सर्वतोभावेन समर्पण हम लोग रोज गाते आरती में, तेरा तुझको अर्पण, और कुछ अर्पण समर्पण की बात ही नहीं है। तेरा तुझको अर्पण की व्याख्या अगर करनी है तो आप हम सूत्रात्मक व्यवस्था देंगे। केवल आप केवट को देख लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जो पंडित श्री राम सहाय शर्मा जी आपके यहाँ प्रैक्टिकल में करके दिखा गए ऐसी। और उसके पहले जो भैया भी कहे कि त्याग मूर्ति आत्माराम खैर, उनका नाम है त्याग मूर्ति। ऐसे महापुरुषों की व्याख्या तो ठीक ही है, लेकिन वास्तविक साधु थे, वास्तविक संत थे, गुरसराय के गांधी थे, जिन्होंने भारतवर्ष को संभाल करके अहिंसा परमो धर्मा, उनका सूत्र था। अहिंसा बड़ा मजबूत शब्द है, आप अहिंसा लिखिए, नीचे सत्य लिखिए, जो गांधी जी ने पूरा परिपालन किया। सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, ये भारत देश है। देखिए, ऊपर अहिंसा, नीचे सत्य। आ परमात्मा है, एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आ भगवान है, क्योंकि गीता के विभूति योग में आ अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कहते जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला के, उनमें आ हम हैं। कोई भी अक्षर आप लेंगे उसमें आ बोलना पड़ेगा आपको। आ नहीं बोलेंगे तो अक्षर का उच्चारण नहीं होगा। बालक के मुख में पहले आ प्रवेश करता है, तब कोई वर्ण प्रवेश करता है। तो अहिंसा और नीचे सत्य। अब आ शब्द अगर नीचे कर देंगे आप तो नीचे असत्य हो जाएगा, ऊपर अहिंसा हो जाएगी। ऊपर अहिंसा लिखिए, नीचे सत्य लिखिए, दोनों परिपालन के लायक है। लेकिन आ अगर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आ को अगर डाउन करेंगे तो ऊपर होगी हिंसा और नीचे होगा असत्य, हमारा जीवन नरक में चला जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये शिक्षा संस्थान, किसी तीर्थ से, किसी धाम, मंदिर तो कहना छोटी बात होगी, ये धाम है, ये तीर्थ है, ये सरस्वती के देवालय, ये सरस्वती के वरद पुत्र। और इन बालकों के जो जीवन के लिए यहाँ इन बालकों में कोई महात्मा बैठे होंगे, कोई IAS बैठे होंगे, कोई PCS बैठे होंगे, कोई राजनेता बन करके हमारे देश का, हमारे घर गांव का उत्थान करेंगे। इसलिए इनमें सब में मूल में इन महापुरुषों का कृतित्व और हनुमान जी महाराज का आश्रय लेकर के हम इस संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, अधिक न कह करके, क्योंकि हमारे सामने अभी समय क्या हो गया, क्या बात है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी कहवाते हैं कि शिक्षा संस्थान में जाओ तो वंदे मातरम का नारा लगना था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वे सुखना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।